वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील फास्टनर्स के बारे में। लगभग 90% ऑफ फास्टनर्स आज की डेट में स्टील बेस्ड रहते हैं और स्टील बेस्ड फास्टनर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके वेरियस इंडस्ट्रीज। आप कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल ले सकते हैं, ऑटोमोटिव का एग्जांपल ले सकते हैं। दैट्स वाई ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आप इसके हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को अच्छे से समझें, जिससे कि आप इसकी स्ट्रेंथ एज वेल एज ड्यूरेबिलिटी को एनहेंस कर सकते। फ्रेंड्स, हीट ट्रीटमेंट के केस में चॉइस ऑफ इक्विपमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और फास्टनर्स के केस में मोस्ट वाइडली यूज इक्विपमेंट है आपका कंटिन्यूअस मैश वेल्ड फर्नेस। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे बेस्ट मैश वेल्ड फर्नेस टू अचीव द बेस्ट रिजल्ट। वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस, और यू कैन से ओनली स्टेप in which little bit of human intervention is required, is loading in the weighing feeder। जिस भी जॉब पे आपको हीट ट्रीटमेंट ऑपरेशन करना है, सच एज हार्डनिंग, टेम्परिंग या फिर कार्बोराइजिंग या फिर कार्बोनाइट्राइडिंग, आपको वेइंग फीडर में लोड कर देना है अप टू 200 kg मैक्स। पर्पस वेइंग फीडर का है जस्ट टू डिस्चार्ज द जॉब एट अ रेट यू हैव गिवन इन योर स्काडा, और आप कह सकते हैं व्हाट एवर फ्लो रेट ऑफ पार्ट यू हैव सेट इन अकॉर्डेंस विद योर कंट्रोल प्लान। सपोज आपने 150 kg पर आवर सेट करा है या फिर किसी पार्ट का 180 kg पर आवर सेट करा है, तो जस्ट वेइंग फीडर का पर्पस है आपका प्री वॉश में मेटेरियल को सेंड करना इन अकॉर्डेंस विद योर फ्लो रेट यू हैव सेट। नाउ कमिंग ऑन टू द कंट्रोल्स, इट इज अटैच्ड विद 4 लोड सेल्स एंड अ बिग वाइब्रेटर। नाउ द सेकंड स्टेज इज द प्री वॉशिंग। द मेन पर्पस ऑफ एडिंग प्री वॉशिंग बिफोर द हीट ट्रीटमेंट ऑपरेशन इज टू जस्ट टू क्लीन द सर्फेस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो हीट ट्रीटमेंट ऑपरेशन के लिए पार्ट्स आते हैं उनकी सरफेस पे ऑयल, डस्ट या ग्रीस रहता है। सो इट्स नेसेसरी टू क्लीन द पार्ट्स टू मेंटेन द गुड हार्डनिंग फर्नेस एटमॉस्फेयर। दिस इज ड्रम टाइप वॉशिंग मशीन सुटेबल फॉर स्मॉलर पार्ट्स। फॉर बिग पार्ट्स वी हैव सेपरेट कन्वेयर फर्नेस विद कन्वेयर टाइप वॉशिंग मशीन। दिस वॉशिंग machine consists of degreasing zone, rinsing zone. Heaters are also provided in it to keep the water hot. In addition to it, we are also adding washing chemical to it for maintaining the proper cleanliness of the part. Friends, consistent and reliable metallurgical properties obtain करने के लिए प्री वॉशिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। स्टेप 3 इज द हार्डनिंग फीडर। आपका मेटेरियल प्री वॉश होने के बाद लोडिंग कन्वेयर के थ्रू हार्डनिंग फीडर में आता है एंड इट्स पर्पस इज टू फीड द जॉब टू द हार्डनिंग फर्नेस। प्लस इससे हम एक चीज और इंश्योर करते हैं कि आपका मेटेरियल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो बेल्ट पे। नाउ कमिंग ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट फोर्थ स्टेप, दैट इज द हार्डनिंग फर्नेस। फ्रेंड्स, किसी भी हार्डनिंग फर्नेस का हमारा बेसिक पर्पस होता है कि 3 स्टेप हमारी फुलफिल हो जाए। फर्स्ट, डिजायर्ड ऑस्टेनाइजिंग टेम्परेचर हमें मिल जाए। सेकेंड, डिजायर्ड सोकिंग मिल जाए पार्ट को। थर्ड, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन मिल जाए। Now coming on to the very first purpose, that is to achieve the desired austenizing temperature. For this, all the zones in the furnace are electrically heated. गैस हीटिंग अवॉइड किया गया है बिकॉज इलेक्ट्रिकली हीटिंग से बेटर टेम्परेचर इन वेरी क्लोज अप्रोक्सीमिटी मेंटेन हो जाता है, और उसके आउटपुट के लिए इंपोर्टेड थर्मोकपल यूज करे गए हैं। एंड वी आर आल्सो यूजिंग 2 कंट्रोलर इन ईच जोन, वन एज मेन कंट्रोलर एंड अनदर वन एज सेफ्टी कंट्रोलर। नाउ द सेकंड पर्पस इज टू अचीव द डिजायर्ड सोकिंग। जैसे किसी पार्ट में 15 मिनट्स की सोकिंग रिक्वायर्ड है, किसी में 60 मिनट्स की सोकिंग रिक्वायर्ड है। सो फॉर दैट बेल्ट स्पीड इज कंट्रोल थ्रू VFD, प्लस बेल्ट कूलिंग सिस्टम भी इसके साथ अटैच्ड है, फिटेड विद हॉट एयर ब्लोअर एंड वाटर कूलिंग सिस्टम। थर्ड पर्पस इज टू प्रोवाइड कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन टू द मटेरियल टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ डिकार्ब एंड स्केलिंग। सो फॉर दैट वी आर यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, दैट इज ऑफ एंडो जनरेटर, जिसमें आप LPG एंड एयर क्रैक करते हैं निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। प्लस ये फर्नेस के फाइनल जोन के टॉप पर ही माउंटेड है, सो लॉसेस भी अवॉइड हो जाते हैं। इसकी कंट्रोलिंग के लिए ऑक्सी प्रोब एंड कंट्रोलर्स का यूज करते हैं, वो भी 2 नंबर्स में। इन केस अगर आपका 1 का फेलियर हो जाता है तो आप सेकंड से प्रोसेस रन कर सकते हैं। उसे भी फर्दर क्रॉस चेक करने के लिए रेगुलर बेस पे गैस एनालाइजर का यूज करते हैं, और उससे भी फर्दर कैलिब्रेट करने के लिए जीरो गैस सिलेंडर का रेगुलर बेस पे यूज किया जाता है। इसमें एक फर्दर ऑटोमेशन किया गया है बाय एडिंग द SS मफल। सो आपकी बेल्ट मेटेरियल के साथ इस SS मफल के अंदर रन करेगी। सो आपको बहुत ही स्मॉल पोर्शन में एटमॉस्फेयर मेंटेन करना है, फुल फर्नेस में नहीं। इससे प्रोडक्ट की हीट ट्रीटमेंट क्वालिटी में बहुत ही बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। नाउ अवर फिफ्थ स्टेज इज द कुंचिंग और द कूलिंग स्टेज। This oil quench tank is provided to quench the jobs as it falls from the hardening furnace continuously. Biggest advantage here is that there is no quenching delay. Plus, as you are seeing quenching chute,
इससे हमारी क्लोज कंडीशन में कुंजिंग हो रही है। 6th step of our automated continuous mesh belt furnace is the de-oiler and the post wash. बेसिक इसका पर्पस है टू रिमूव कैरी ओवर ऑयल फ्रॉम द कुंज टैंक। द पार्ट्स कमिंग आउट ऑफ द कुंज कन्वेयर मे हैव ट्रेस ऑफ ऑयल and there will be oil in case of oil sticking between the thread in case of screw. So de-oiler में वाइब्रेशन के थ्रू एक्सेस ऑयल जो पार्ट की सरफेस पे होता है उसे रिमूव कर देते हैं। देन पार्ट इज सेंट वॉशिंग। फ्रेंड्स, फास्टनर के केस में हीट ट्रीटमेंट के बाद एक एडिशनल ऑपरेशन होता है प्लेटिंग। पोस्ट वॉशिंग से इंश्योर होता है कि आपकी फास्टनर की सरफेस क्लीन रहे। स्टेप 8 इज द टेम्परिंग फर्नेस। नाउ दिस इज द लास्ट स्टेज। पार्ट्स टेम्परिंग फीडर के थ्रू टेम्परिंग फर्नेस की बेल्ट पे आएगा। अगेन आपका मैश बेल्ट इज कंट्रोल थ्रू VFD. दिस इज आल्सो इलेक्ट्रिकली हीटेड, हैविंग 3 different zones. Your each zone is having one main controller, one safety controller for temperature display. Plus, in addition to that, each zone is also having air circulation fan for maintaining the temperature uniformity throughout. Here one thing also get cleared कि इधर आपका कोई भी टेम्परिंग डिले होने का कोई भी चांस नहीं है। And this is the final heat treated part coming out of the furnace. फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाई होगी रिगार्डिंग द बेस्ट वे टू हीट ट्रीट योर फास्टनर।